बंदो गुरुपद कंगे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन है। मंचासीन आचार्य परम पूज्यपाद स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मंचासीन में पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराज सदमहाराज की अमृत वाणी है, ध्यान भजन हीन लहियो न प्रबोधन। जो ध्यान भजन से हीन रहेंगे प्रबोधन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मुस्तैदी के साथ ध्यानाभ्यास करें, जीवन मंगलमय होगा। अभी हम लोग सुन रहे थे ध्यान बिंदु परिषद से, यदि शैल समं पापं विस्तृणं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। संत पलटू साहब की वाणी सुन रहे थे, कमठ दृष्टि जो लाभै सो ध्यानी प्रमाण। सो ध्यानी प्रमाण सूरत से अंडा से। परमाराज महाराज की वाणी सुन रहे थे, योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या, सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं, वही सच्चा शिष्य होते हैं। संत बाबा देवी साहब कहते हैं, भक्त जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, मानस जब मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, मानस जप करते हुए मानस ध्यान करते हुए दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, अपने दृष्टि को अपने मन को भौहों के बीच में जब टिकाते हैं, जब दृष्टि को जोड़ते हैं, मन को वहां जब टिकाते हैं, मन को वहां जो है वहां से मन को भगाया जाता है, मन को विचलित कराया जाता है, भगाया जाता है। जो भगाने के बाद धकियाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, जो वहां से विचलित नहीं होता, तो परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। जब द्रवित हो जाते हैं तो सबसे पहले परमात्मा उनको ज्योति का दर्शन कर, ज्योति प्रकाश का दर्शन कराते हैं। और प्रकाश ज्योति के साथ साथ शब्द भी सुनाई पड़ता है। उस शब्द को पकड़ने के लिए उसमें भी गुरु युक्ति की आवश्यकता है, जिसको नदानुसंधान सुरत शब्द योग की क्रिया कहते हैं। उस शब्द को पकड़ने के लिए गुरु से युक्ति लेना पड़ेगा। उस शब्द को पकड़ करके सचखंड परमात्मा के धाम को ऐसे ऐसे गुरु के दुलारे, ऐसे ऐसे गुरु के प्यारे जाते हैं। परमाराज महाराज कहते गुरु मम
सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गाना। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली को। आम्रपाली बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश किया था, आम्रपाली अरे जिस शरीर पर तुम घमंड कर रही हो, यह शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है और विनष्ट होने वाला है। इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, शरीर से दुर्गंध होगी, दुर्गंध है। कितने भी प्यारा से प्यारा सगे संबंधी हो, सब तुमको छोड़ देंगे। इसलिए संसार के भोग वासनाओं को त्याग कर अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लो। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को, जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा। आम्रपाली भगवान बुद्ध के चरण पर झुक गई, भंते मेरा कल्याण कैसे होगा। भगवान बुद्ध उनको नाम दान देते, दीक्षा, और मुस्तैदी के साथ वो ध्यान भजन कर रहे। सत्संग करके एक जगह से जब निकल रहे थे, जहां अपने वैभव को, तमाम धन को दान कर दिए थे, उस गांव की ओर ठहर करके अपनी दृष्टि को टिकाते हैं, आंख से गांव की ओर देखते हैं और मन में वो विचार करने लगे, मैं जब अभी मेरा कोई सम्मान भी नहीं करते, मैं इतने मेरे त्याग क्या, मेरे त्याग का कोई सम्मान भी नहीं करते हैं। उस समय भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हुए, ध्यान में जो बैठे हुए थे, भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए। मन की बात को जान करके प्रकाश फैलाते हुए भगवान बुद्ध वहां प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ आम्रपाली क्या सोच रही हो, संसार के लोगों से सम्मान चाहती हो। अरे संसार के लोगों को जब तू दे रहे थे, संसार के लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे थे, तुमको चाह रहे थे, तुमने संसार के लोगों को देना बंद कर दिया। अब संसार के लोग तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर, इसलिए आप आम्रपाली गांव की ओर नहीं देखो, आगे बढ़ो, जंगल घोर जंगल की शरण लो। उसी समय आम्रपाली आगे बढ़ती, घनघोर जंगल जाती है, एकांत और शांत स्थान को देख करके भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश किया था, आगे बढ़ करके ध्यान करो। जैसे आम्रपाली ध्यान बैठती है, मानव जब मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करती है, दृष्टि टिके श्रुति धुन नवे, अस करो दया, और दृष्टि टिक गई, प्रकाश का दर्शन हो गया और सब भी सुन रहे हैं। और आम्रपाली समाधि में चली गई, समाधि में चली गई। शाम में जो ध्यान बैठी थी, सुबह हो गया, सूर्य उदय हो गया और आम्रपाली समाधि में बैठी हुई है। जब ध्यान से निवृत्त हुई तो क्या देखने को, मुखाकृति जो जो भिक्षु जो भक्त जाते थे और देखते थे, आम्रपाली का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा है। आज आम्रपाली उस धाम को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले, जहां से कभी जो जाते हैं उनकी अपनी इच्छा होती है, आना है तो आने का इच्छा तो आते हैं, अब फिर नहीं आने का इच्छा तो नहीं आते, उनकी अपनी मौज होती है। और आम्रपाली मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। इसलिए सत्संग और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करना चाहिए। देवर्षि नारद गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जैसे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए तो मां रुक्मणी उस समय भोजन बना रहे थे, भोजन बना रहे थे। देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं और इसे हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, आप रसोई घर में अकेले रसोई बना रही हैं, प्रभु कहाँ है प्रभु। उस समय मां रुक्मणी कहने लगे, देवर्षि प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। जब देवर्षि नारद वहां जाते हैं और भगवान कृष्ण को जब देखते हैं, भगवान कृष्ण का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था।
जब ध्यान से भगवान कृष्ण निवृत्त हुए, आंख खोलते हैं तो सामने में देवर्षि नारद को देखते हैं। देवर्षि नारद ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते हैं, आप किनके लिए करते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं, मैं अपने भक्तों का करता हूं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस तरह, किस रूप में करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बाएं पांव नीचे, दाहिने पांव ऊपर। जो हम लोगों को प्रत्येक जो भजन वेद में सबको बताया जाता है। हाथों को गोद में रखे, तर ऊपर रखे, अपने दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में टिकावे, दृष्टि को जोड़े। अब परमारास महाराज कहते हैं, नादानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। नादानुसंधान सब योग का अभ्यास भी करना पड़ेगा। तो भगवान शिव कहते हैं, जो हम लोग गंगा में स्नान करते हैं, प्रयागराज में बहुत गए स्नान करने के लिए, कहते हैं बहुत स्नान के, कहते गंगा की धारा एक, जमुना की धारा है, कहते सरस्वती कहाँ है? वहां के भक्त सब साधु महात्मा बताते हैं, सरस्वती जो है अंत सलीला है। पर महाराज महाराज कहते वह सरस्वती वहां तो है, ये है जिस सरस्वती में स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से, यमुना में स्नान करने से हम लोगों का परम कल्याण होगा, वह गंगा, यमुना और सरस्वती जो है आपके अंदर में है। पर महाराज महाराज कहते सुषमनिया में मोरी नजर लागे, अगल बगल कहो दृष्टि में डोरे, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनिया में मोरी नजर लागे। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगल में। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था, उस सत्संग में काल गए सत्संग सुनने के लिए। सेठनाथ पिंडक का पुत्र था काल। सत्संग सुनते सुनते काल को समाधि लग गई, उनका ध्यान बन गया। सत्संग समाप्त हो गया, पंडाल खाली हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में चले गए, तमाम भक्त भिक्षु सब निकल गए, चले गए, लेकिन काल सत्संग पंडाल में बैठे हुए समाधि लग गई। बहुत रात हो गई। सेठनाथ पिंडक के मन में होता है, मेरा पुत्र काल अभी तक सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया जो अभी तक नहीं आया है? यह जो मन में सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध उनके मन की बात को जान गए, क्योंकि भगवान बुद्ध उस समय ध्यान बैठे हुए थे, मन की बात को जान गए। और भगवान बुद्ध वहां से उठते हैं, सत्संग पंडाल में जब गए तो देखते हैं काल को तो समाधि लग, काल को समाधि लग गई। भगवान बुद्ध उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसी समय काल जब आंख खोलते हैं, उनका मुखाकृति मुखमंडल तो चमक रहा था। अपने सदगुरु के चरण में लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल सेठनाथ पिंडक के घर पर गए। वहां भोजन बन करके तैयार था, एक ही जगह दोनों को बैठा करके भोजन कराए। भगवान बुद्ध भी भोजन कर रहे हैं, काल भी भोजन कर रहे हैं। सेठनाथ पिंडक अपने पुत्र को देखते हैं, पहले दिन काल जब तक कालसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं, आज तो 1000 कालसापन का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। और उसी समय उनको रहा नहीं गया। भगवान बुद्ध से कहते, भंते मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किन की आंखें लग गई, किन की नजर लग गई, मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, शेर जी आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें, किसी की नजर नहीं लगी है।
आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है। सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख और ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। उसी समय काल जब आंख खोलते हैं, देखते उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था और भगवान बुद्ध के चरण को पकड़ लिए। और उसी समय भगवान बुद्ध कहते शेर जी, आज आपका पुत्र जो है एक मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए, एक परमात्मा के दुलारे हो गए, एक गुरु के प्यारे हो गए। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग सुन पाएंगे पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा से। परमाराध्य गुरुदेव एक बार जब अपने गुरुदेव के पास पधारे थे, अर्थात दादा गुरु देवी साहब के पास, बाबा देवी साहब ने गुरुदेव के दाहिने हाथ को पकड़ लेते हैं और अपने चूतर के पास ले जाते हैं। बाबा देवी साहब ने कहा गुरुदेव से, लाला क्या देखते हो? तो गुरुदेव ने कहा, हुजूर चूतर के पास ठेला पड़ गया है। कहा ठीक इसी तरह से ध्यान करते करते जब चूतर में ठेला पड़ जाता है तब ध्यान की समाधि प्राप्त होता है। ध्यान करने के लिए हमारा आराध्य प्राणी कृपा की है, दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में देखना, यही क्रिया करके हम लोग उस ध्यान के द्वारा परम पिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे। आइए ध्यान के संबंध में पूज्य रविंद्र बाबा से सुन पाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।